हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KGX क्लासेस में। दोस्त, डेली की तरह आज भी मैं इंग्लिश का एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूं, जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर्स रूल सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद अच्छे से सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसे सुनकर आप सभी को मज़ा आएगा। और हाँ, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी लाता हूं और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का प्रयास करता हूं। तो चलिए देखते हैं। आज की स्टोरी की हेडिंग है द सिली चीज़ सेलर। क्या है देखिए, द सिली चीज़ सेलर। देखिए, सिली मतलब होता है मूर्ख, ना समझ, है ना। इसका मतलब होता है मूर्ख, या फिर कह सकते हैं ना समझ। चीज़ मतलब होता है पनीर, और सेलर मतलब विक्रेता। तो इस हेडिंग का हिंदी क्या होगा? द सिली मतलब मूर्ख पनीर विक्रेता, मूर्ख पनीर विक्रेता, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, इसका मतलब क्या हुआ? एक समय की बात है। यह एक फ्रेज़ है। वंस अपॉन अ टाइम एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है एक समय की बात है। देयर वाज अ चीज़ सेलर। देखिए, जब भी सेंटेंस देयर से शुरू होता है, उसके बाद यदि एक्सिलरी वर्ब आता है तो देयर का वहाँ कोई मीनिंग नहीं होता है। देयर का वैसे अर्थ होता है वहाँ, लेकिन यदि देयर फॉल्स सब्जेक्ट की जगह आया है, सब्जेक्ट की जगह आया है, तो ये जो होता है सो फॉल्स सब्जेक्ट होता है, इसका हिंदी नहीं होता है। तो इसका कैसे करेंगे? इसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो कैसे करेंगे? वाज अ चीज़ सेलर मतलब एक पनीर विक्रेता था, एक पनीर विक्रेता था। ही यूज्ड टू बाय चीज़ फ्रॉम द सिटी एंड सेल इट इन द विलेज। ही यूज्ड टू बाय, देखिए, जब भी सेंटेंस में यूज टू यूज होता है तो इसका मतलब वो रेगुलर वाला काम होता है ना, वो रेगुलर वाला होता है। जैसे ही यूज टू बाय, वह खरीदा करता था, इसका हिंदी कैसे करेंगे? वह खरीदा करता था चीज़ पनीर को, फ्रॉम द सिटी मतलब शहर से। सिटी मतलब क्या होता है? सिटी मतलब शहर होता है, और फ्रॉम मतलब से, तो क्या हो जाएगा? शहर से। एंड और सेल इट, बेचा करता था इसे, इट मतलब इसे, इन द विलेज मतलब गाँव में। क्या इस पूरे सेंटेंस का क्या हिंदी? वह पनीर को शहर से ख़रीदा करता था और गांव में बेचा करता था, है ना। ही यूज टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन हिज कार्ट। देखिए, ही यूज टू ट्रेवल, वह यात्रा करता था, फ्रॉम वन प्लेस मतलब एक जगह, टू अनदर दूसरे जगह, इन हिज कार्ट अपने गाड़ी से। कार्ट मतलब क्या होता है? कार्ट मतलब एक प्रकार का गाड़ी होता है ना। वह अपने गाड़ी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस क्या करता था? ट्रेवल करता था, यात्रा करता था। वन डे, एक दिन, एज द मैन वाज ट्रेवलिंग, जैसे क्या है? वन डे एज द मैन मतलब जैसे, एज चूँकि द मैन वह आदमी, वाज ट्रेवलिंग यात्रा कर रहा था, एक दिन वह आदमी यात्रा कर रहा था। ही फेल्ड टू सी अ पडल ऑफ द रोड। क्या है? देखिए, ही फेल्ड, वह असफल हो गए, टू सी देखने के लिए, वह देखने में असफल हो गए। अ पडल, पडल मतलब क्या होता है? पडल मतलब होता है गड्ढा, है ना। अ पडल मतलब एक गड्ढा को, ऑन द रोड मतलब रोड पर, क्या हो गए? वह गड्ढा को देखने में असफल हो गए रोड पर, है ना। ऑल ऑफ अ सडन, देखिए, ऑल ऑफ अ सडन एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है, ऑल ऑफ सडन मतलब होता है अचानक। कोई भी चीज़ अचानक होता है उसमें ऑल ऑफ अ सडन यूज करते हैं हम लोग, ये फ्रेज है ना। तो ऑल ऑफ अ सडन मतलब क्या होगा? अचानक। द व्हील्स ऑफ हिज कार्ट गॉट संक इन द पडल। देखिए, क्या है? द व्हील्स मतलब पहिए, व्हील मतलब क्या होता है? पहिया, व्हील्स लगा हुआ तो मतलब पहिए। ऑफ हिज कार्ट मतलब गाड़ी का
पहिया गॉट संक धंस गए, गॉट संक मतलब धंस गए, इन द पडल मतलब गड्ढे में, गड्ढे में गाड़ी का जो पहिया है वो धंस गए। द मैन वाज शॉक्ड, द मैन वाज शॉक्ड, आदमी जो था वो क्या हो गया, शॉक्ड मतलब हैरान, शॉक्ड मतलब होता है हैरान, शॉक्ड मतलब क्या होता है, शॉक्ड मतलब होता है हैरान। द मैन वाज शॉक्ड, आदमी हैरान था। ही डिड नॉट नो वाट टू डू, देखिए नो मतलब होता है जानना, नो मतलब जानना, तो क्या होगा, ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था। देखिए डिड जो है सो सिंपल पास्ट के सिंपल पास्ट में एक्जिक्यूटिव वर्ब में यूज होता है ना। सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस है ये, क्या ही डिड नॉट नो, तो इसका हिंदी क्या होगा, वह नहीं जानता था व्हाट टू डू, क्या करें, व्हाट टू डू मतलब क्या करें। सो ही प्रेड टू गॉड फॉर हेल्प, सो मतलब इसीलिए ही प्रेड, वह प्रार्थना किया, वह प्रार्थना किया टू गॉड भगवान से, टू फॉर हेल्प मतलब मदद के लिए, या फिर क्या चीज़, या फिर कह सकते हैं सहायता के लिए, वह जो है सो भगवान से प्रार्थना किए, है ना। ही केप्ट प्रेइंग एंड प्रेइंग, क्या है इसमें देखिए, ही केप्ट प्रेइंग एंड प्रेइंग, वह क्या करता रहा, वह प्रार्थना करता रहा। फाइनली, फाइनली मतलब कह सकते हैं अंततः, फिर या फिर आखिरकार, फाइनली, फाइनली मतलब आखिरकार, आखिरकार। गॉड अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, देखिए अपीयर मतलब होता है प्रकट होना, अपीयर मतलब क्या होता है, प्रकट होना। अपीयर्ड जो है सो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो इसका क्या हो गया, गॉड अपीयर्ड मतलब भगवान प्रकट हुए, इन फ्रंट, इन फ्रंट मतलब सामने, इन फ्रंट मतलब सामने, ऑफ हिम उसके सामने। गॉड अपीयर्ड भगवान क्या हुए, प्रकट हुए, इन फ्रंट ऑफ हिम उनके सामने, है ना। बट लेकिन ही वॉज एंग्री एंड सेड, लेकिन वह क्या था, एंग्री मतलब होता है गुस्सा, वह गुस्सा था, एंड सेड और कहा, यू हैव बीन कॉलिंग मी फॉर हेल्प, यू हैव बीन कॉलिंग मी फॉर हेल्प मतलब आपने या फिर तुमने मुझे मदद के लिए बुला रहे हैं। इंस्टेड, इंस्टेड मतलब होता है के बजाय। यू कुड हैव गॉट डाउन फ्रॉम द कार्ट एंड मेड सम एफर्ट योरसेल्फ। इंस्टेड इसका मतलब होता है के बजाय, इंस्टेड मतलब के बजाय। यू कुड हैव गॉट डाउन मतलब आप नीचे उतर सकते थे, आप नीचे उतर सकते थे। फ्रॉम द कार्ट मतलब गाड़ी से, एंड मेड सम एफर्ट्स योरसेल्फ और क्या चीज़, और खुद से कुछ प्रयास कर सकते थे, है ना। देखिए कुड लगा हुआ है तो इसका मतलब सकता था, सकते थे, है ना। तो क्या हुआ इसका, इस पूरे सेंटेंस का हिंदी, यू डिड नॉट ट्राई टू लिफ्ट योर कार्ट आउट ऑफ द पडल। देखिए यू डिड नॉट ट्राई आपने कोशिश नहीं किए, आपने कोशिश नहीं किए, टू लिफ्ट मतलब निकालना, और कार्ट अपने गाड़ी को, आउट ऑफ द पडल मतलब गड्ढे से बाहर, आउट ऑफ द पडल मतलब गड्ढे से बाहर। यू डिड नॉट ट्राई आपने कोशिश नहीं, ट्राई मतलब क्या होता है कोशिश करना, आपने कोशिश नहीं किया, टू लिफ्ट निकालना, और कार्ट अपने गाड़ी को, आउट ऑफ द पडल मतलब गड्ढे से बाहर। ऑलवेज डू योर बेस्ट टू हेल्प योर सेल्फ, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, और बेस्ट मतलब सर्वश्रेष्ठ, तो इसका क्या होगा, ऑलवेज डू योर बेस्ट। ये जो सेंटेंस है ये ऑर्डर वाला सेंटेंस है ना। ये क्या है, इसको हम लोग कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, है ना। ऑलवेज डू योर बेस्ट टू हेल्प योर सेल्फ मतलब इसका मतलब हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। एंड देन और उसके बाद, प्रे टू मी फॉर हेल्प, प्रे मतलब प्रार्थना, तो इसका क्या हुआ, एंड देन और उसके बाद, प्रे टू मी मतलब
प्रार्थना करो मुझसे फॉर हेल्प, सहायता के लिए, मदद के लिए। सबसे पहले अपना एफर्ट लगाओ, अपना प्रयास लगाओ, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। उसके बाद क्या करो, मुझसे प्रार्थना करो सहायता के लिए, है ना। देखिए द मैन फेल्ट वेरी असेम्ड ऑफ हिम सेल्फ। क्या है, देखिए द मैन फेल्ट वेरी असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। मैन मतलब आदमी, फेल्ट महसूस किए, वेरी असेम्ड बहुत ही शर्मिंदा, ऑफ हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब अपने आप पर या फिर खुद पर। द मैन आदमी, फेल्ट महसूस किया, वेरी असेम्ड मतलब बहुत ही शर्मिंदा, ऑफ हिमसेल्फ अपने आप पर या फिर खुद पर, है ना। अब इस स्टोरी का हम लोग मॉरल देखते हैं। मॉरल मतलब क्या होता है, मॉरल मतलब होता है शिक्षा। इस स्टोरी को देखने के बाद हमें क्या शिक्षा मिली, है ना। देखते हैं, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। देखिए इसका क्या हुआ, गॉड हेल्प्स भगवान सहायता करते हैं, भगवान मदद करते हैं, दोज वे सबको, हु हेल्प जो सहायता करते हैं, देमसेल्व्स मतलब स्वयं, जो सहायता करते हैं स्वयं को, जो मदद स्वयं को करते हैं। इसका इस सेंटेंस का पूरा हिंदी क्या होगा, भगवान उनकी मदद करते हैं जो मदद स्वयं करते हैं। क्या चीज़, जो स्वयं मदद करते हैं। तो दोस्त आप सभी को यह स्टोरी कैसा लगा, आप सभी कमेंट में इसे ज़रूर बताएं। और मैं इसी प्रकार से डेली एक छोटी सी मॉरल स्टोरी लाता हूं और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का प्रयास करता हूं। और आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं फिर इसी प्रकार से डेली आप सभी के बीच एक छोटी सी मॉरल स्टोरी लाता रहूँगा और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का प्रयास करता रहूँगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।